to you all on our YouTube channel. Dear student, हर सुबह की नई किरणों के साथ आज हम लोग एक नए चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। इस चैप्टर में आप लोग को पिछले जितने भी चैप्टर पढ़ाए गए हैं उसी की तरह से पहले नोट्स बताया जाएगा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराया जाएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और उनके नोट्स को समझते हैं। चलिए स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ फार्मूला याद रहना चाहिए। चलिए, सबसे पहला फार्मूला है कि गेन आपसे पूछेगा, है ना। तो जब आपसे गेन पूछेगा तो आपको क्या करना होगा, एस पी माइनस सी पी करना होगा, ठीक ना। लॉस पूछेगा तो सी पी माइनस एस पी करना होगा। अच्छा, जब इसी में आपसे जब एस पी पूछ देगा तो आपको क्या करना होगा, सी पी में गेन को ऐड कर देना होगा। फिर जब सी पी पूछेगा तो एस पी में गेन को माइनस कर दीजिएगा। उसी तरह लॉस में आप देखिए, एस पी पूछेगा तो सी पी माइनस लॉस कर दीजिएगा और सी पी पूछेगा तो एस पी प्लस लॉस कर दीजिएगा। अच्छा, अगर एस पी दिया रहे, है ना, और लॉस और प्रॉफिट परसेंट दिया रहे तब आप सी पी कैसे फाइंड कीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला बहुत बार यूज होने वाला है ना। तो सी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/100 प्लस जो प्रॉफिट होगा वो इंटू एस पी। और सी पी कैसे और लॉस के केस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चलिए, उसी तरह से जब सी पी दिया रहे, लॉस या प्रॉफिट परसेंट दिया रहे तो एस पी के लिए क्या कर देंगे, बस इस वाले फार्मूले को पलट देंगे। मतलब एस पी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सी पी कर देंगे और लॉस के केस में माइनस कर देंगे। चलिए, ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, तब जाकर आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। चलिए अब नोट्स को देखते हैं। चलिए, वर्ड्स प्रॉब्लम को बनाने के लिए आपको वर्ड्स पे पकड़ ज़रूरी होना चाहिए। जैसे अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए तो आप उसमें कैसे पता कीजिएगा कि सीपी दिया हुआ है कि एसपी दिया हुआ है। तो उसके लिए आपको कुछ वर्ड्स को ध्यान में रखना होगा। जैसे सीपी कैसे पहचानेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में सीपी दिया रहेगा तो वो सीपी हो जाएगा। सीपी का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट प्राइस। परचेज लिखा हुआ है तो वो सीपी है, बाई लिखा हुआ है तो वो सीपी है, बाउट लिखा हुआ है तो सीपी है और आउटले लिखा हुआ है तो वो भी सीपी है। सेलिंग प्राइस का आसान है, जहाँ सोल्ड लिखा हो या सेल लिखा हो वो क्या है, सेलिंग प्राइस है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, नोट नंबर 1 है, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसको समझ गए तो क्वेश्चन इसका क्लियर हो जाएगा। जैसे ओवरहेड, है ना, जब भी आपको क्वेश्चन में ओवरहेड का क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या कीजिएगा, ओवरहेड का मतलब होता है एक्स्ट्रा चार्ज या एक्स्ट्रा कॉस्ट, है ना। चलिए, तो क्या क्या एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का लगता है, रिपेयरिंग का लगता है। तो आप इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो इसके लिए आपको टोटल सीपी फाइंड करना होगा। कैसे फाइंड कीजिएगा, तो जो आपको सीपी पहले दिया रहेगा उसमें आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट को क्या कर देना होगा, ऐड कर देना होगा। और जो भी आप कैलकुलेट कीजिएगा आप इस वाले सीपी से नहीं, इस वाले सीपी टोटल सीपी से कैलकुलेट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि उत्कर्ष बाउट एंड एलमीरा फॉर RS 6250 रुपीज़। उत्कर्ष जो है एक एलमीरा खरीदता है, कितना रुपये में, 6250 रुपये में। एंड स्पेंट RS 375, मतलब वो 375 रुपया कहाँ स्पेंड करता है, तो रिपेयरिंग में। देखिए यहाँ पे रिपेयरिंग आ गया ना, इसका मतलब ओवरहेड दिया हुआ है। कह रहा है कि उसके बाद रिपेयर कराने के बाद वो उसको कितना में बेचता है, तो 6890 रुपये में। तो कह रहा है कि गेन और लॉस परसेंट बताइए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि गेन भी है लॉस भी है, लेकिन गेन और लॉस लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि आपको दोनों फाइंड करना है। अगर आपको गेन हो रहा है तो गेन फाइंड कीजिएगा, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट फाइंड कीजिएगा। चलिए देखते हैं कैसे बनाइएगा। आप यहाँ लिखिएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ एलमीरा क्या दिया हुआ है, ऑफ एलमीरा दिया हुआ है 6250। अच्छा, कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग कितना दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग दिया हुआ है 375 रुपया। तो यहाँ से आप टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड कीजिएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ एलमीरा क्या हो जाएगा, ये आपका 6250 प्लस 375 हो जाएगा। मतलब ये जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 6890 रुपया, है ना। अच्छा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है एलमीरा का, सेलिंग प्राइस ऑफ एलमीरा कितना दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है, सॉरी इसको आप ऐड ठीक से कीजिएगा तो 6625 आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। और यहाँ सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 6890 रुपया। तो आप देख रहे हैं कि एसपी जो है वो बड़ा है सीपी से, है ना। तो क्या होगा, जब भी एसपी बड़ा होता है सीपी से तो गेन होता है। तो गेन इक्वल टू क्या होगा, एसपी माइनस सीपी।
तो गेन कितना का होगा, तो एस पी है 6890 और ये सी पी है 6225, तो ये आपका टोटल 265 रुपये का गेन आएगा। तो गेन परसेंट कितना आ जाएगा, तो गेन परसेंट के लिए क्या फार्मूला होता है, गेन बाई सी पी इंटू 100 है ना, ये फार्मूला आप याद रखिएगा गेन परसेंट के लिए। तो गेन परसेंट के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे गेन है 265 और सी पी है 6625 इंटू 100, ऐसा समझिए। जब आप इससे इसको कट कीजिएगा तो ये 25 टाइम्स जाएगा और 25 से ये 4 टाइम्स, मतलब 4% का गेन आएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि विवेक परचेज एन ओल्ड कार फॉर RS 73,500, परचेज है ना, मतलब 73,500 क्या दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है ना। किसी पुराने कार को वो 73,500 रुपीज़ में ख़रीदता है और उसके रिपेयरिंग में 10,300 रुपये खर्चा करता है और इंश्योरेंस पे 2,600 रुपये खर्चा करता है। मतलब ये जो खर्च हुआ, एक्स्ट्रा खर्च हुआ, ख़रीदा इतना में लेकिन उसमें इतना और इतना एक्स्ट्रा खर्च हो गया, ये क्या हो गया, ये ओवरहेड हो गया है ना। और उसके बाद उस कार को 84,240 रुपये में क्या कर देता है, बेच देता है। तो कह रहा है कि बताइए उसको गेन और लॉस परसेंट कितना होगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लिखिएगा कॉस्ट प्राइस, है ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ कार, है ना, क्या दिया हुआ है, ये तो है 73,500 रुपीज़, है ना। अच्छा, कॉस्ट ऑन रिपेयरिंग, है ना, ये कितना दिया हुआ है, 10,300, है ना। और क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पे कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2,600 रुपया। तो यहाँ से टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ कार क्या हो जाएगा, ये आप सबको ऐड कर दीजिएगा, है ना। ये जो गिवन सीपी है इसमें ओवरहेड को ऐड कर दीजिए, है ना। तो ये कितना आएगा, 20, है ना, और ये 639 और 95 14 और ये 36 हो गया और ये 7 और 1 8 हो गया, है ना, 86,400 रुपया मतलब। और यहाँ पे इस सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कार का कितना दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ कार इक्वल टू कितना है, 84,240 रुपया। देखिए तो यहाँ पे एसपी जो है इस बार सीपी से छोटा आ गया, क्योंकि एसपी है 84,000 और सीपी है 86,000। तो यहाँ से क्या आएगा, लॉस आएगा। लॉस कैसे आएगा, तो सीपी माइनस एसपी से आएगा, है ना। तो ये 86,400 में 84,240 माइनस कर देते हैं तो 0, ये 6 आ गया और ये 1 आ जाएगा और 6 में से 4 जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो लॉस इतना आ गया। तो लॉस परसेंट कैसे आएगा, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 से आएगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको नोट करके रखिएगा, है ना। तो ये लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2160 अपॉन सीपी, है ना, 86,400 इंटू 100 हो जाएगा, है ना। तो 2 0 से 2 0 गया, है ना। और इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिएगा तो शायद 4 टाइम्स ये चला जाएगा, है ना। और ये 10 टाइम्स, तो ये 2 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, मतलब 2.5% का क्या आएगा, लॉस आएगा, ठीक ना। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। चलिए नोट 2 है, इसमें क्या आपको ध्यान देना है कि जब भी क्वेश्चन आपका इस तरह का है कि एस पी ऑफ एक्स इक्वल टू सी पी ऑफ वाई या सी पी ऑफ वाई इक्वल टू एस पी ऑफ एक्स, है ना, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे रेशियो यूज करना है ना। रेशियो मेथड यूज करेंगे, है ना, जिससे आप सी पी और एस पी फाइंड कर लेंगे और उसके बाद आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। चलिए देखिए कैसे। चलिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ़ द सीपी ऑफ 10 ग्रीटिंग कार्ड, जीसी मतलब ग्रीटिंग कार्ड है, सीपी ऑफ 10 ग्रीटिंग कार्ड इज इक्वल टू एसपी ऑफ 8 ग्रीटिंग कार्ड, तो कह रहा है फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। क्वेश्चन आ गया ना कि सीपी ऑफ एक्स इक्वल टू एसपी ऑफ वाई वाला। तो चलिए इसमें आपको क्या करना है, रेशियो मेथड यूज करना है। कैसे, तो देखिए आप सबसे पहले लिखिएगा गिवन में क्या दिया हुआ है, तो सीपी ऑफ 10 ग्रीटिंग कार्ड इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एस पी ऑफ 8 ग्रीटिंग कार्ड। देखिए ये मेथड है सोल्व करने का, इसका अलग अलग मेथड होता है ना। तो ये सबसे आसान मेथड है, आप इसी मेथड पे जाइएगा, है ना।
तो CP ऑफ का मतलब आपको पता है कि इंटू होता है 10 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा SP इंटू 8 है ना। ये 89 नहीं है 8 है, ये G लिखा हुआ है ग्रीटिंग कार्ड है ना। तो अब क्या कीजिएगा कि इस SP को CP के नीचे लेकर आइएगा और 10 को 8 के नीचे, तो ये क्या हो जाएगा CP अपॉन SP इक्वल टू 8 अपॉन 10 हो जाएगा। मतलब यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि CP कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, SP कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, आया समझ में। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि SP जो है वो CP से बड़ा है, तो क्या आएगा गेन आएगा। तो गेन इक्वल टू क्या होता है SP माइनस CP होता है, मतलब 10 माइनस 8, मतलब गेन कितना का आ गया 2 का। तो गेन परसेंट कैसे आएगा, तो गेन बाई CP इंटू 100 से है ना। तो ये 2 बाई CP है 8 इंटू 100, 2 से ये 4 बार में और 4 से 25 बार में, मतलब 25%। आया समझ में। ये आसान, सबसे सिंपल आसान है ना, सॉरी ये अप्रोच सबसे सिंपल अप्रोच है, आप इसी पे जाइएगा है ना। चलिए इसी में अब एक नया क्वेश्चन आ जाता है, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही बनेगा, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन के फ्रेम में लेकर जाना पड़ेगा। मतलब इस क्वेश्चन को भी आपको इस तरह से फ्रेम करना होगा कि SP ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाए CP ऑफ y, या फिर CP ऑफ x इक्वल टू SP ऑफ y हो जाए। अब इसको कैसे फ्रेम करेंगे ये आप देखिए। चलिए देखते हैं। चलिए आप ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे जो दिया रहेगा उसी का फार्मूला आप यूज कर लीजिए। जैसे लॉस है तो लॉस का फार्मूला यूज करेंगे CP माइनस SP, अगर प्रॉफिट रहता तो प्रॉफिट का फार्मूला यूज करते SP माइनस CP। चलिए सोल्यूशन करते हैं है ना। तो यहाँ पे लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आपका जो अमाउंट है वो तो सेम रहेगा है ना। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि हम 5 सेब खरीदें तो 5 सेब तो 5 ही रहेगा है ना। 5 सेब खरीदे और 5 सेब बेच रहा है तो अमाउंट तो सेम ही है ना। तो यहाँ पे 33 मीटर क्लॉथ खरीद रहा है तो ये तो अमाउंट सेम ही रहेगा है ना। तो लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा CP ऑफ 33 मीटर क्लॉथ है ना, C का मतलब क्लॉथ इक्वल टू माइनस SP ऑफ है ना क्या है 33 मीटर क्लॉथ है ना। देखिए ये अमाउंट सेम रहेगा है ना। चलिए लेकिन आप ध्यान से देखिए तो ये लॉस किसके इक्वल हो रहा है, तो लॉस जो हो रहा है ये लॉस किसके इक्वल हो रहा है, तो SP ऑफ 3 मीटर क्लॉथ के। तो क्या लॉस की जगह SP ऑफ 3 मीटर क्लॉथ लिख सकते हैं, इक्वल टू CP ऑफ 33 मीटर क्लॉथ माइनस SP ऑफ 33 मीटर क्लॉथ। अच्छा अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी SP है यहाँ भी SP है, ये माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में। तो SP ऑफ 3 मीटर क्लॉथ प्लस SP ऑफ 33 मीटर क्लॉथ इक्वल टू क्या बच जाएगा CP ऑफ 33 मीटर क्लॉथ। आप यहाँ से देखिए तो ये क्या हो जाएगा SP ऑफ 36 मीटर क्लॉथ हो जाएगा ना, इक्वल टू CP ऑफ 33 मीटर क्लॉथ। देखिए यहाँ पे सेम लिखाएगा, लेकिन अब आप जो कैलकुलेट कीजिएगा तो ये इंक्रीज और डिक्रीज कर जाएगा, कोई बात नहीं है ना। अब आप देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका वो SP ऑफ x इक्वल टू CP ऑफ y के फ्रेम में आ गया है ना। तो आप यहाँ से लिखिएगा SP इंटू 36 इक्वल टू CP इंटू 33। इसको आप इसके नीचे लेकर जाइए, आप इसको इसके नीचे लेकर जाइए, तो SP अपॉन CP क्या हो जाएगा 33 अपॉन 36 हो जाएगा। तो SP आपका 33 आ गया, CP 36 आ गया है ना। तो लिखिएगा SP इक्वल टू 33 और CP इक्वल टू 36। तो आपको पता है कि यहाँ पे CP जो है वो SP से बड़ा है, तो क्या होने वाला है लॉस। लॉस इक्वल टू क्या होगा CP माइनस SP है ना। तो यहाँ से लॉस क्या आ जाएगा 36 माइनस 33 आ जाएगा है ना। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो लॉस परसेंट कैसे आ जाएगा, तो लॉस बाई CP इंटू 100 से है ना। तो लॉस है 3 का, CP आपका 36 है इंटू 100 है ना। 3 से ये 12 टाइम्स जाएगा और ये 3 से 4 टाइम्स जाएगा, सॉरी 4 से 3 टाइम्स जाएगा और ये 25 टाइम्स, मतलब 16 होल ये 8 होल 1/3% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नोट नंबर 3, कहता है कि अगर जब भी क्वेश्चन आपको इस तरह से लिखा हुआ मिल जाए कि x फॉर RSY है ना, जहाँ पे आपका x क्या होगा नंबर होगा और y क्या होगा अमाउंट होगा, मतलब मनी होगा। तो ध्यान दीजिएगा आपको क्या करना होगा LCM लेना होगा। LCM लेकर आप क्या फाइंड कर लीजिएगा कि कितना आर्टिकल है, मतलब कि वो जो कोई दुकानदार है वो कितना ख़रीदा है ना। और उसके बाद आप यूनिटी मेथड अप्लाई करके CP और SP फाइंड कर लीजिएगा। चलिए देखिए कैसे।
चलिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ वेंडर नेम्ड उत्कर्ष, एक दुकानदार का नाम है जिसका नाम उत्कर्ष है, वो क्या करता है, ऑरेंज खरीदता है। कैसे, तो 56 रुपया में 20, है ना। और देखिए यहाँ पे पाउट लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये सीपी दिया हुआ है ना, ऐसा समझिए। उसके बाद क्या है, सोल्ड देम एट 35 रुपीज़ पर डज़न, और 35 रुपये में 12 बेच देता है। जैसे वो 56 रुपया में 20 खरीदता है और 35 रुपये में 12 बेच देता है, तो कह रहा है कि उसका गेन और लॉस परसेंट बताइए, है ना। आप क्या कीजिए, यहाँ पे आपका नंबर क्या क्या है, 20 और 12 आपका नंबर है, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए। एलसीएम ऑफ क्या लीजिएगा, 20 और 12, ये क्या आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। मतलब यहाँ से आपका क्या आ गया, टोटल ऑरेंज आ गया, है ना, कि वो टोटल जो है 60 खरीदा होगा, है ना, आया समझ में। अब ध्यान दीजिए, अब आप यहाँ से सीपी फाइंड कीजिएगा कि कॉस्ट ऑफ, है ना, क्या दिया है, 20 ऑरेंज कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 56 रुपया। तो कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज क्या हो जाएगा, वो 56/20 हो जाएगा। तो हम यहाँ से कॉस्ट ऑफ 60 ऑरेंज पूछे तो क्या हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमेशा सीपी टोटल पे फाइंड कीजिएगा, है ना, इस वाले क्वेश्चन के लिए। ये 56/20 इंटू 60 हो जाएगा, और ये 20 से 3 टाइम्स चले जाएगा, है ना। तो ये 6 3 जा 18, 5 3 जा 15 और एक 16 हो जाएगा, है ना। चलिए ये तो आपका आ गया 60 ऑरेंज का कॉस्ट, है ना। देखिए यहाँ पे हम 60 पे क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि आपका यहाँ पे आर्टिकल फिक्स नहीं किया गया है ना। ये कभी 20 लिखा हुआ है तो कभी 12 लिखा हुआ है, लेकिन आप जब यहाँ 60 पे कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आर्टिकल फिक्स रहेगा, है ना। यहाँ पे एसपी क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे एसपी ऑफ, है ना, क्या दिया हुआ है, 12 ऑरेंज, है ना। 12 ऑरेंज का एसपी कितना दिया हुआ है, तो RS 35 दिया हुआ है। तो एसपी ऑफ 1 ऑरेंज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 35/12, है ना। तो यहाँ से एसपी ऑफ 60 ऑरेंज क्या हो जाएगा, तो 35/12 इंटू 60, है ना। ये 12 से 5 टाइम्स चले जाएगा, और ये आपका 175 आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे जो आपका एसपी है वो बड़ा है सीपी से। तो जब एसपी बड़ा है सीपी से तो क्या होगा, गेन आएगा। गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी हो जाएगा। एसपी है 175 और सीपी है 168, तो ये 15 में से 8 जाएगा 7, मतलब आपको 7 रुपये का क्या आएगा, गेन आएगा। तो गेन परसेंट कैसे आएगा, तो गेन बाई सीपी कितना दिया हुआ है, सीपी 168 दिया इंटू 100 हो जाएगा। मतलब जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आपका ये 7 1 जा 7, सॉरी 7 2 जा और 7 4 जा, और ये 6 4 जा और ये 25 4 जा, मतलब 25/6% आएगा। कहने का मतलब 4 होल 1/6% आपका प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को एक बार और किसी दूसरे क्वेश्चन से समझते हैं। चलिए फिर से उत्कर्ष को क्या कर दिया गया है, आपको दुकानदार बना दिया गया है। कह रहा है कि, अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। कह रहा है कि उत्कर्ष परचेज सम एग्स एट 3 4 5 रुपीज़, मतलब 5 रुपये में 3 एग खरीदता है और बेचता है 12 रुपये में 5 एग, है ना। तो उसके बाद उसको कितना का गेन होता है, तो 168 रुपये का। तो कह रहा है कि वो कितना एग खरीदा था। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन दोनों सेम कंसेप्ट का है ना। लेकिन फ़र्क ये है कि पिछला क्वेश्चन में आपको आर्टिकल नहीं बताया गया था कि कितना टोटल आर्टिकल वो खरीदता है, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, आपको दिया हुआ है। कह रहा है कि वो कुछ एक खरीदता है ना, लेकिन कितना खरीदता है ये नहीं पता है। तो आप इसको एक सपोज कीजिएगा ना, तो आपको तो पता चल गया कि वो एक्स एक खरीदता है, जिसमें से वो 5 रुपये में 3 खरीदा और 12 रुपये में 5 बेचा, है ना। तो आपको यहाँ पे एलसीएम नहीं करना है, आपको डायरेक्ट क्या कर देना है, देखिए कैसे कीजिएगा। आप यहाँ पे लिखिएगा लेट टोटल आर्टिकल, है ना, टोटल एग, है ना, परचेज, वो कितना होगा, एक्स होगा, है ना। टोटल वो एक्स खरीदा। तो आप यहाँ से सीपी फाइंड कीजिएगा, है ना। सीपी ऑफ क्या दिया हुआ है, 3 एग कितना दिया हुआ है, वो 5 रुपया दिया हुआ है ना। सीपी ऑफ 1 एग क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, है ना। और यहाँ से सीपी ऑफ एक्स फिक्स हो जाएगा आपका, है ना। आप जो भी कैलकुलेट कीजिएगा वो एक्स पे ही कीजिएगा, इंटू एक्स हो जाएगा, मतलब ये 5x/3 हो जाएगा। उसी तरह से एसपी आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो एसपी ऑफ, है ना, क्या है दिया हुआ, 5 एग कितना दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है 12, है ना। तो एसपी ऑफ 1 एग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/5। तो एसपी ऑफ एक्स एग कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/5, और यहाँ पे एक्स हो जाएगा, है ना। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको क्या दिया हुआ है कि गेन हो रहा है ना, गेन कितना का है, तो गेन इक्वल टू कैसे आएगा, तो एस पी माइनस सी पी से आएगा। तो गेन आपका 168 हो रहा है, तो एस पी आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा 12x/5 है ना।
माइनस सी पी है 5x/3। आया समझ में? ये आपका 168 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका 15 आ जाएगा और ये 36 आ जाएगा और 25 आ जाएगा, है ना। तो अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हुआ, यहाँ पे आपका 143 दिया हुआ है ना। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी। ये 143 और यहाँ 143 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा और ये आपका 13 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, है ना। सॉरी, यहाँ x भी आएगा ना, तो यहाँ से x इक्वल टू 13 इंटू 15 आ जाएगा और आप इसको कैलकुलेट कीजिए और उतना x आ जाएगा, है ना। लगभग 195 आपका x आ जाएगा, है ना। देख लीजिए 15 और 13 45 और 15 आ गया 195, है ना। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टाइप है आपका नोट 4। कंसेप्ट क्या है इसका कि अगर आपका गेन या लॉस जो है ना, गेन या लॉस जो है वो P/Q है ना। P/Q है किसका, CP। आउटले बोलिए या CP बोलिए, बात एक ही है। उसका P/Q है, तो आप इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, तो इसके लिए आपको CP को x सपोज करना होगा। चलिए क्वेश्चन से देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ डीलर सोल्ड अ कैमरा फॉर Rs 1080 रुपीज़ एंड गेनिंग 1/8 ऑफ इट्स CP। आ गया ना क्वेश्चन। आपका जो गेन हो रहा है वो क्या हो रहा है, P/Q ऑफ CP हो रहा है, मतलब 1/8 ऑफ CP हो रहा है ना। तो आपसे क्या पूछ रहा है, CP और गेन परसेंट पूछ रहा है ना। तो अब आप क्या कीजिएगा सोल्यूशन में इसका कि आप इसका CP को है ना लिखिएगा, लेट CP ऑफ कैमरा, है ना। कैमरा का जो CP है वो आप एक सपोज कीजिएगा। तो यहाँ से आपको SP ऑफ कैमरा क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1080 रुपया, है ना। क्योंकि ये सोल्ड लिखा हुआ है तो ये SP हो गया, है ना। अच्छा गेन क्या हो जाएगा, गेन आपका हो रहा है 1/8 ऑफ CP, है ना। मतलब यहाँ पे 1/8 ऑफ का मतलब इंटू CP x है, मतलब x/8, ये आपका गेन हो गया। अच्छा ध्यान दीजिएगा, आपका SP इक्वल टू क्या होता है, देखिए जो जो जिसका वैल्यू दिया रहेगा ना उसी का फार्मूला आप यूज कीजिएगा। जैसे SP का फार्मूला दिया, सॉरी वैल्यू दिया तो इसी का यूज कीजिए। SP इक्वल टू होता है CP प्लस गेन होता है। SP है 1080 इक्वल टू CP x है और गेन x/8 है। तो 1080 इक्वल टू क्या हो जाएगा, LCM लीजिएगा तो ये 8x प्लस x मतलब 1080 इक्वल टू 9x/8 हो जाएगा और 9 से ये 1 टाइम्स और 20 टाइम्स, है ना। तो x इक्वल टू 960 आ जाएगा। ये x आपका 960 आया, मतलब क्या आ गया, आपका कॉस्ट प्राइस जो है कैमरा का वो 960 रुपया आ गया। अब आपसे तो कॉस्ट, आपका पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन गेन परसेंट है। तो ध्यान दीजिए, तो गेन परसेंट के लिए आपको गेन चाहिए। गेन कैसे आएगा, वो x/8 दिया हुआ है। x का वैल्यू क्या है 960 और ये 8, मतलब ये आपका 120 गेन आ गया, है ना। तो गेन परसेंट कैसे आएगा, तो 120/CP। CP कितना दिया हुआ है, CP आपका दिया हुआ है 960 ही है ना, इंटू 100 हो गया, है ना। तो ये 120 से 8 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स और ये 25 टाइम्स, मतलब ये 12 होल 1/2% आ जाएगा, है ना। ये आपका गेन परसेंट हो गया। चलिए आप इसी तरह से एक और क्वेश्चन को देखिए, है ना। चलिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ डीलर सोल्ड अ कैमरा फॉर Rs 54। फिर से कैमरा का आ गया, है ना। 54 रुपया में कैमरा को सोल्ड करता है और लॉस उसको होता है 1/10 ऑफ आउटले, है ना। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड CP। चलिए देखिए क्या कीजिएगा आप, आउटले का मतलब CP होता है, तो आप क्या सपोज कीजिए, लेट CP ऑफ कैमरा क्या हो जाएगा, C फॉर कैमरा x हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे SP ऑफ कैमरा क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है Rs 54, है ना। 54 दिया हुआ है। और ध्यान दीजिए यहाँ पे लॉस क्या हो रहा है, लॉस इक्वल टू 1/10 ऑफ CP दिया हुआ है, मतलब 1/10 इंटू x, मतलब x/10 आ जाएगा, है ना। तो ये लॉस आ गया। अच्छा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका SP क्या होता है लॉस के केस में, तो CP माइनस लॉस होता है ना। SP लॉस के केस में यही ना होता है। हाँ यही होता है, ठीक ना। SP आपका 54 दिया हुआ है, CP आपका x है, लॉस x/10 है। तो ये 54 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10x माइनस x हो गया, मतलब ये 54 इक्वल टू 9x/10 हो गया। 9 से 6 टाइम्स, मतलब x क्या आ गया 60, मतलब CP कैमरा का CP कितना आ गया, वो 60 रुपीज़ आ गया। मतलब वो 60 रुपये में ख़रीदा था, 54 रुपये में क्या किया था, बेचा था।
तो यहाँ पे CP छोटा है SP से, सॉरी SP छोटा है CP से, तो क्या आएगा लॉस परसेंट। तो एक तो आपका CP आ गया। अब यहाँ से लॉस परसेंट फाइंड करना है, तो लॉस इक्वल टू, इसके लिए लॉस फाइंड करना होगा, तो लॉस इक्वल टू x/10 है, मतलब 60/10। तो ये 6 आ जाएगा लॉस। तो लॉस परसेंट कैसे आएगा, तो लॉस बाई CP कितना है 60 है इंटू 100 है ना। तो 6 से 10 टाइम्स, 10 से 100, 10 टाइम्स मतलब 10% का क्या आएगा लॉस आएगा है ना। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट है कि Note 5 है ना, Redmi Note 5। कंसेप्ट कह रहा है कि अगर आपका क्वेश्चन में कहीं इस तरह का आ जाए कि SP जो है वो P/Q है CP का, तो आपको क्या करना है, CP को एक सब कुछ करना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। कैसे, तो देखिए। चलिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ़ SP ऑफ एयर AC का मतलब एयर कंडीशनर इज 1/3 ऑफ इट्स CP, मतलब AC का जो SP है वो किसके इक्वल है, तो 1/3 ऑफ CP। तो क्वेश्चन आ गया ना, SP इक्वल टू P/Q ऑफ CP। यहाँ P/Q क्या दिया है, 1/3 दिया है ना। चलिए अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप क्या लिखेगा, लेट CP ऑफ एयर कंडीशनर AC इक्वल टू X हो जाएगा। तो SP क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ CP हो जाएगा। मतलब SP इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4/3 ऑफ CP, ऑफ का मतलब इंटू, और CP की जगह पे X हो जाएगा। तो SP आपका 4x/3 आ गया। अब आप ध्यान दीजिए, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे गेन परसेंट पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको गेन फाइंड करना होगा। कैसे, तो SP माइनस CP से। SP है 4x/3 और CP है X, मतलब 4x/3 माइनस 3x/3 हो जाएगा, मतलब गेन आ गया x/3 आ जाएगा है ना। आपसे क्या पूछा है, गेन परसेंट पूछा है, तो आप गेन अपॉन CP इंटू 100 कीजिएगा है ना। गेन है x/3, CP आपका आया हुआ है X है ना, और इंटू 100। आपको पता है कि जब भी P/Q/R हो तो इस Q को R से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब ये हो जाएगा x/3x इंटू 100 है ना। तो x से x चला जाएगा, मतलब ये 100/3, मतलब ये 33 होल 1/3% आपका क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही है ना। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी कुछ टाइप्स बच गए हैं है ना, उसको कवर किया जाएगा। थैंक यू।